नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्यन कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित दो बैलों की कथा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी अपनी कहानियों के माध्यम से भारतीय जनमानस में किसी न किसी प्रकार का संदेश देने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह तो रचना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन लोगों को संदेश देने का प्रयास करती है जो देश की आज़ादी के लिए तत्पर है, जो चाह रहे हैं देश आज़ाद हो जाए जल्दी जल्दी, और उनका साथ देने के लिए और ज़्यादा लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती है रचना। कि जिस प्रकार से यदि हम पराधीन रहें, कहते हैं तुलसीदास जी ने लिखे हैं कि पराधीन सपने सुख नाई, यदि पराधीनता है तो सपने का भी सुख आपका सुख नहीं है, अर्थात सपने में भी आप सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। ऐसे स्थिति में दो बैलों की कथा के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी भारतीय जनमानस को बैलों के माध्यम से यह शिक्षा देने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जानवरों में बुद्धिहीन की दर्जा पाने वाला बैल वह भी अपनी आज़ादी के लिए हमेशा संघर्ष कर रहा है, किस प्रकार से उसे आज़ादी मिले। यहाँ तो हम मनुष्य हैं, मनुष्य तो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है और श्रेष्ठता का दावा करने वाला यह प्राणी मनुष्य क्यों न इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी ने हीरा और मोती नाम के दो बैलों के माध्यम से भारतीय युवाओं में क्रांतिकारी भावनाओं को विकसित करने का प्रयास करते हैं। आइए हम देखें, अब तक हम लोगों ने देखे कि हीरा और मोती जब सांड को मार गिराते हैं और विजय की मस्ती में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, काफ़ी दिनों से ज़्यादा भरपेट भोजन न करने के कारण भूख ज़्यादा बढ़ चुकी थी। सामने लहराता हुआ मटर का खेत दिखाई देता है तो मोती कहता है चलो कुछ खा लिया जाए। हीरा कहता नहीं, हम फंस जाएंगे। लेकिन मोती उसकी बात को मानता नहीं है। जब मोती उसकी बात को मानता नहीं है तो ऐसे स्थिति में हम देखते हैं कि हीरा अभी मेड़ के खेत पर खड़ा है और मोती खेत में प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करने के बाद तैसे ही रखवाले, जो खेत के रखवाले हैं, वह उधर अपने खेत की सुरक्षा के लिए आते हैं। लेकिन खेत की सुरक्षा के लिए आते हैं, मोती तो भाग जाता है, हीरा भाग जाता है, लेकिन मोती भाग नहीं पाता है, क्योंकि उसके पाँव उस खेत में चले हुए पानी की वजह से फंसते चले जाते हैं। जब उसके पाँव फंसते चले जाते हैं, ऐसे स्थिति में रखवाले आके मोती को पकड़ लेते हैं। जब हीरा ये देखता है कि उसका संगी पकड़ा गया तो ऐसे स्थिति में वह भी वापस लौट आता है, और इस तरह से दोनों को पकड़ लिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है। सुबह दोनों की जब सुबह जब हुआ, अंधेरा छटा, तो देखें कि वह काजी हाउस में बंद है। अब काजी हाउस क्या होता है? जहाँ पर आवारा पशुओं को बंदी बना के रखा जाता है, और वहाँ पर दूर दराज से व्यापारी जो आते हैं, वह व्यापारी इन बैलों की खरीदारी, वहाँ पर बंद जितने भी जानवर होते हैं उन जानवरों की खरीदारी करते हैं। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि अब इस तरह से दोनों बैल काजी हाउस में बंद हैं और दोनों अपने बारे में क्या बात कर रहे हैं। आइए चौथे अवतरण से हम देखें। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला।
समझ में न आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा। समझ में नहीं आता था यह कैसा स्वामी है, कुछ खाने के लिए दे ही नहीं रहा, इससे तो अच्छा गया ही है। यहाँ कई भैंसें थी, बकरियाँ थी, कहाँ? काजी हाउस में। काजी हाउस में बंद कई भैंसें भी थीं, बकरियाँ भी थीं, कई घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी से सामने चारा न था। लेकिन किसी के सामने चारा न था, सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। इतने कमज़ोर थे कि मुर्दों की भांति पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे खड़े भी न हो सकते थे। कई जानवर इतने कमज़ोर थे खड़े होने की भी उनके अंदर शक्ति नहीं थी। सारा दिन दोनों में फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर न आता, न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होगी? क्या दीवार की मिट्टी से भूख मिट पाएगी? नहीं। लेकिन फिर भी वह प्रयास करना शुरू किए। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता। इस तरह से मोती से बोला, कब नहीं रहा जाता। कौन बोला? हीरा। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि लग रहा है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। यहाँ से बंदी में से निकलने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, आओ मिलकर दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। मोती कहता, मुझसे अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते करते हो। हीरा ने कहा, इसी बूते करते हो। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, कच्ची मिट्टी की थी। बाड़े मतलब चारों तरफ घेरा जो था, जिस काजी हाउस की जो दीवारें थी कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चीपर निकल आया। फिर तो उसका मिट्टी का एक टुकड़ा निकल आया, तो फिर उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ कर दीवार पर कई चोटें की। हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगी। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने के लिए आया। अब प्रश्न यहाँ से एक बनता है कि आखिर काजी हाउस का चौकीदार हाजिरी लेने के लिए क्यों आता था? क्योंकि काजी हाउस की जो दीवारें थी कच्ची मिट्टी की बनी थी, कहीं जानवर उसे गिरा के भाग न जाए। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए। हीरा का उजड़पन मतलब शरारत देखने बाद चौकीदार ने कई डंडे उसे जड़ दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते पर जोर तो मार दिया। हीरा कहता, अपने बूते पर जोर मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि आप बंधन में पड़ गए, कि आप बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने बंधन पड़ जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। कहता जोर मारता रहूंगा, कितने भी बंधन पड़ जाएं, मुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। यो भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। सोचो, यदि दीवार गिर गई होती, चौकीदार नहीं आया होता, तो कितनी जानें बच गई होती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी के देह में जान नहीं है कि 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। मोती कहता, हाँ यह बात तो है। अच्छा तो लो, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी
दीवार में उसी तरह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और हिम्मत बढ़े, फिर तो दीवार में सींग चलाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा। आखिर कई दो घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार का ऊपर से एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकलीं। घोड़ियाँ सरपट दीवार जैसे ही गिरे तैसे वो भाग निकलीं। फिर बकरियाँ निकलीं, उसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों का त्यों खड़े थे। लेकिन गधे ज्यों का त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं जाते? एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। क्या हुआ पकड़े जाओगे, अभी तो भागने का अवसर, भाग जाओ। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। गधा कह रहा है हमें तो डर लगता है, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे भागें या न भागें। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शराफत। मोती गर्व से बोला जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार कर बाड़े के बाहर निकाला और अपने बंधु के पास आकर सो गया। इस तरह से भोर होते ही मुंशी चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। सुबह को जब पता चला बाड़ी के लोगों को कि सभी जानवर भाग गए तो खलबली मच गई। बस इतना ही काफी, एक मूर्ति की खूब मरम्मत हुई। और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे रहे। किसी ने चारे का एक कीड़ भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, ये उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, सभी हड्डियाँ बाहर निकल गई। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। जब डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और निकाले जाने के बाद मित्रों निकाले गए, उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा। सहसा एक दहियल आदमी, उसकी आंखें लाल थी,
और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में अंगुली बोधकर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेश न। बैल जान गए कौन है, क्यों टटोल रहा है, उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नहा के भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। आखिर में वह हमारे ऊपर क्यों नहीं दया करते। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या अब न बचाएंगे, अभी बचाएंगे। ये आदमी छुरी चलाएगा देख लेना, दोनों बात कर रहे हैं, आदमी छुरी चलाएगा देख लेना, तो क्या चिंता है। छुरी चलाए तो क्या चिंता है। मांस भी बिक जाएगा, खाल भी बिक जाएगा, सींग भी बिक जाएगी, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र दरियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे चलते पड़ते गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रैवल हरे हार में यानी चरागाह में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता कोई आनंद से बैठा पागुल करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं। लेकिन ये कितने स्वार्थी हैं, सब किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी। इन सबको ये चिंता नहीं उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। इसके बाद से सहसा दोनों का ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो, अपना ही हार आ गया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें अपना हार मतलब अपना चारागाह जिसमें वह पहले चलते थे वह उन्हें दिखाई देने लगा। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, इसी कुएं पर तो हम पूर चलाने आया करते थे, यानी पानी चलाने की विधि यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। मोती कहा, मैं अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़ कर थान पर चलो, यहाँ से आगे न जाएंगे। और इस तरह से दोनों बैल बात कर लेते हैं। दोनों उन्मत्त होकर, उत्साहित होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े। थान मतलब होता है जहाँ पशुओं के खाने का जगह होता है। दरियल में पीछे पीछे दौड़ चला आता था। झूरे द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही, धूरी नहीं है झूरी है, दौड़ा, उन्हें देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे।
एक झूरी के हाथ चाट रहा था। दरियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं समझता हूँ चुराए लिए जाते हो। झूरी का था, नहीं, मैं तो समझता चुरा के ले जा रहे हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार, मतलब अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत है कि मेरे पास मेरे द्वार पर खड़े हैं। दरिया झल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दरियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दरियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर रुका, पर खड़ा दरियल का रास्ता देख रहा। दरियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। और मोती विजयी सूर्य की भांति, मतलब योद्धा के भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दरियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर गया था कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बिना मारे उसे छोड़ता नहीं। मोती कहता, अब न आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा। देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा, पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान का कोई जान ही नहीं है। हमारी जान, हमारी स्वतंत्रता का कोई स्वतंत्रता ही नहीं। इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खले, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए और इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा देने का प्रयास करते हैं कि जो स्वामी भक्ति होती है, अपनों के लिए जो निष्ठा होती है, वह इन बैलों के माध्यम से हमें देखने को मिलती है। और यह अपने परिवेश में रहना चाहते हैं, मरना स्वीकार करते हैं, लेकिन दूसरे के परिवेश में रहना स्वीकार नहीं करते हैं। उसी प्रकार से सभी भारतीय क्रांतिकारी हैं जो अपने स्वतंत्र देश में रहना चाहते हैं और इस तरह से देश को आज़ाद कराने के लिए वह हमेशा जद्दोजहद करते हैं, संघर्ष करते हैं।